ओके, तो हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे। मैंने आपको ये बताया कि जो लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा वो आपकी ब्लड कैपिलरीज के आसपास में लिम्फेटिक वेसल्स रहेगी। ब्लड कैपिलरीज में से बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली क्या होती है, लीक होती रहती है। ब्लड कैपिलरीज में से कंपोनेंट्स लीक होती रहती है। क्या क्या लीक होता है, तो मैंने बोला आरबीसीज, प्लेटलेट्स, और क्या क्या लीक होगा, क्या क्या लीक नहीं होगा, सॉरी, आरबीसीज लीक नहीं होंगे, प्लेटलेट्स लीक नहीं होंगे, और जो लार्जर प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो लीक नहीं होंगे। इनको छोड़ के हर चीज क्या होगी, लीक होगी। और यही चीजें जो ब्लड कैपिलरी से लीक हो रही है वो जाके जमा होगी कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये जो स्पेस है इसको आप क्या बोलते हो, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो जो चीजें ब्लड कैपिलरी से लीक होती है वो आके जमा होती है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर में, और फिर इसी को बोला जाएगा क्या, लिम्फ। ये बात क्लियर है? ठीक है, लिम्फ के अंदर क्या क्या रहेगा, इवन आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर आएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी टिश्यूज आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी टिश्यू निकाल के छोड़ देंगे किसके अंदर में, लिम्फ के अंदर में। ठीक है, इसके बाद में आप जाएंगे तो मैंने बोला कि जो लिम्फेटिक वेसल्स रहेगी उनको बोला जाता है क्या, लिम्फेटिक कैपिलरी। और ये आपकी ब्लड कैपिलरी के आसपास में रहेगी बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगी, थिन वॉल्ड होती है, प्रेजेंट ऑल अराउंड द टिश्यूज, ऑल अराउंड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये जैसे बोला था कि इंटरवोवन होती है, आपकी ब्लड कैपिलरीज को कवर करती है बट डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड नहीं होती। तो जो भी चीजें लीक हो रही है उसको कैच करने का काम करती है कौन, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स एक साइड से ब्लॉक्ड होती है, बंद होती है, ठीक, और कंपैरेटिवली वाइडर होती है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट काम की बातें। देखिए, सिंगल लेयर जैसा आपका ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर होता है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी का भी। वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल से बनी होती है। ठीक है, और कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे आपकी ये क्या बोला जाए, लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं होती या लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। ये आपके एपिडर्मिस में नहीं होता, ये आपके ब्रेन में नहीं होता, या आपके आई में नहीं होता। ठीक, आगे देखिए, लिम्फेटिक वेसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। जैसे आपको बोला आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, आपकी बोन मैरो में नहीं है, आपके आई बॉल्स में नहीं है। ठीक, अब ये अलग अलग लिम्फेटिक कैपिलरीज जमा होगी, जैसे वेन्स जमा होके, वेन्यूल्स जमा होके वेन्स बनाती है, वेन्स जाके वेना केवा में मिलती है। इसी तरह छोटी छोटी कैपिलरीज जो है वो मिल के बनाएगी लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बनाएगी, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, इनके अंदर में भी वॉल्व्स होंगे जस्ट लाइक योर वेन, ताकि बैकफ्लो ना हो। ठीक, द टू मेन लिम्फेटिक वेसल्स जो पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लेकर आएगी या जमा होगा, दो मेजर लिम्फेटिक वेसल्स रहेगी ऐसी, एक रहेगी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और इसका दूसरा नाम है थोरैसिक डक्ट। क्या नाम है, थोरैसिक डक्ट, और दूसरा है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ऐसे दो रहेंगे, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट में कहां कहां से लिम्फ आता है वो देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफ आपका राइट हैंड, इसके बाद में राइट साइड का थोरैक्स, नेक, हेड रीजन, राइट हैंड, राइट साइड का थोरैक्स, नेक और हेड रीजन। यहां से जो भी लिम्फ आएगा वो किस में आएगा, राइट थोरैसिक, इसमें आएगा, राइट थोरैसिक डक्ट में आएगा या राइट लिम्फेटिक वेसल में आएगा। समझे बात? फिर लेफ्ट थोरैसिक ये जो रहेगा वेसल या लेफ्ट थोरैसिक डक्ट जो रहेगा उसके अंदर में लिम्फ कहां कहां से आएगा, देखिए, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स से, नेक से, हेड से, और पूरी बॉडी, पूरे एलिमेंट्री कैनाल, एब्डोमिनल, मतलब लोअर साइड का जितना भी पार्ट है वो सब कहां से आएगा, लेफ्ट से। तो दो लिम्फेटिक वेसल्स हैं मेजर वाली, एक है राइट और एक है, राइट में कहां से आता है, राइट हैंड, राइट थोरैक्स, नेक, हेड, इतना ही, लोअर बॉडी से नहीं आता। लेफ्ट साइड में जो आता है वो कहां से आता है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थोरैक्स, नेक, हेड, और पूरा लोअर बॉडी, पूरा लोअर बॉडी, एलिमेंट्री कैनाल, लिम्स वगैरह सब आ गया उसके अंदर। समझे? ये आता है कहां से, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट से। ठीक है, दूसरा नाम उसका थोरैसिक डक्ट। क्लियर है क्या यहां तक? अब सुनिए, मैंने आपको बोला था कि जब ये आएगा, लिम्फ आएगा, तो ये बीच ये फिल्टर होके आएगा, है ना। तो ये लिम्फेटिक वेसल जो है ये बीच बीच में से जाती है लिम्फ नोड्स में, या इनके बीच बीच में होते हैं क्या, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मेजरली आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको ग्रोइन बोलते हैं। ठीक है ना, लिम्स का ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं ग्रोइन। यहाँ पे अंडर आर्म्स वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा है। और इवन आपका ये जो नेक है,
ये नेक के अंदर में लिम्फ नोड्स बहुत होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ नोड्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी के नेक वाले रीजन में है, अंडर आर्म्स में है, और ये ग्रोइन वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोइन में होते हैं क्या, लिम्फ नोड्स। ये आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये इस तरह से, ठीक है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये वाले, ठीक, ये होते हैं क्या, लिम्फ नोड्स। उसमें से एक आप निकालेंगे तो ये आपको इस तरह दिखेगा। उसके भी दो पार्ट होते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं मिड्यूला, बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स। बट सबसे काम की बात यहाँ पर ये है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स है। आपको याद है लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, याद है। तो यहाँ पे होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। तो मैंने बोला था कि जब ब्लड की कंपोनेंट लीक होगी तो उसमें आपके एंटीजन पैथोजन अगर आपके ब्लड में होंगे तो वो भी लीक होंगे, तो वो ब्लड से निकल के लिम्फ में आएंगे। लिम्फ जब प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा कहाँ पे, लिम्फ नोड में, तो लिम्फ नोड में उसको तुरंत पकड़ लेंगे कौन, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट जैसे ही उसको पकड़ेंगे वो तुरंत वहां पे उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, समझे, वो साइड में लेके, यानी कि फैगोसाइटोसिस। समझ में आ रही बात, वो क्या करेंगे, उसका फैगोसाइटोसिस कर देंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहां तक के, ठीक है। और इस तरह आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी इम्यूनिटी के अंदर में, बॉडी के डिफेंस के अंदर में, है ना, क्योंकि वो एंटीजन और पैथोजन को क्या करता है, मारने में मदद करता है। किसके थ्रू, लिम्फ नोड्स के थ्रू। इवन यहाँ पे कुछ बी लिम्फोसाइट भी रहेंगे तो वो एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करेंगे। कुछ बी लिम्फोसाइट यहीं से एंटीबॉडी बनाएंगे, यहाँ से एंटीबॉडी बना के लिम्फ में छोड़ देंगे, और लिम्फ तो जाके किससे मिलने वाला है, ब्लड से मिलने वाला है। तो जो एंटीबॉडी लिम्फ में बनी है वो कहाँ चले जाएगी, ब्लड में। तो फिर वो जो भी पैथोजन था आया तो ब्लड से ही था, आया तो ब्लड से ही था, तो अब जब एंटीबॉडी वहां जाएगी ब्लड में तो उसको जाके क्या कर देगी, मार देगी। तो इस तरह आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या है, बॉडी डिफेंस का, यानी कि इम्यून सिस्टम का। इतनी बातें क्लियर हुई क्या। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेजर फंक्शन जो है वो आपको बता रहा हूं, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई, आगे देखते हैं। फंक्शंस देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, ठीक है। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम टेक्स अप एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, सॉरी, जितना भी टिश्यू फ्लूइड, जिसको आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला था, लिम्फ बोला था, इसको जमा करना, बॉडी में प्रोटीन्स जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको जमा करना, और इन सबको ले जाके वापस छोड़ देना आपके ब्लड के यानी हार्ट के अंदर में, ठीक है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में। लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब फैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। देखिए, जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, ब्लड से जो भी निकल के जाएगा या टिश्यू से जो भी निकल के ब्लड में आएगा, ये तो कैपिलरी में हो रहा है ना। कहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहां पे होता है, कैपिलरी में, क्योंकि फेनेस्ट्रेशन जो मैंने आपको बोला था, पोर्स, वो वेन्स या आर्टरीज में नहीं होते। तो अगर ब्लड से कोई चीज निकल के जाएगी तो कैपिलरी से जाएगी, और कोई चीज अगर टिश्यू से निकल के ब्लड में आएगी तो वो भी कैपिलरीज में होगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन होता है, आपका ब्लड वहां से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एब्जॉर्ब करता है, बट फैट आपका ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात समझो। आपके ब्लड में फैट होता है ना, लेकिन ये फैट कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि फैट्स जो रहते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वो कैपिलरी के थ्रू एंटर नहीं कर सकते। बट सर फिर भी ब्लड में तो फैट होता है, हमने पढ़ा था ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, तभी तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। वो छोड़ दो, डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड द ब्लड वेसल हो गया हमारा, यही लास्ट पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड द ब्लड वेसल्स होता है ना, इसका मतलब यह है कि ब्लड के अंदर फैट है, और अगर वो फैट ब्लड में नहीं आएगा तो फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कैसे जाएगा, समझे। तो डिपोजिशन ऑफ फैट कैसे होता है वो समझिए। तो फैट के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डायरेक्ट कैपिलरी के थ्रू नहीं आ सकता, बट लिम्फेटिक वेसल्स में जा सकता है, ठीक है। तो वो लिम्फेटिक वेसल्स जो आपके इंटेस्टाइन्स पे गई है वो एब्जॉर्ब करती है क्या, फैट, और फिर वो लेकर आ जाएगी उसको कहां पे, लिम्फ में, और ये लिम्फ जाकर वापस मिलेगा किससे, ब्लड से। इस तरह जो फैट एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो एंटर करता है कहां पे, ब्लड में। समझे मेरी बात। तो फैट एब्जॉर्प्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और ऐसी एक लिम्फेटिक वेसल है, ध्यान से समझिए,
वो लिम्फेटिक वेसल्स जो इंटेस्टाइन से फैट कलेक्ट करती है। फैट यूजुअली व्हाइट, हाफ व्हाइट, येलो इस तरह का होता है, ठीक है ना। जैसे मिल्क है, मिल्क में फैट होता है, बराबर है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो ब्लड वेसल, वो लिम्फेटिक वेसल जो इंटेस्टाइन से क्या कलेक्ट करती है, फैट कलेक्ट करती है, उनको लैक्टियल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैक्टियल्स। द लिम्फेटिक वेसल्स दैट कलेक्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड एज लैक्टियल्स। तो आपके लिम्फेटिक वेसल्स की इंपॉर्टेंट काम क्या हो गए, एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जमा करना, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करना, लिम्फ कलेक्ट करना, लिम्फ का सर्कुलेशन करना, ये हो गई बात। दूसरा आपने पढ़ा फैट्स का एब्जॉर्प्शन। तीसरा काम आपने बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या पढ़ा, इम्यून सिस्टम। आपका लिम्फेटिक वेसल आपके इम्यून सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये तीन मेजर फंक्शंस, इसके अलावा भी होता है, वो कभी कभी न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है, वो कभी कभी वेस्ट भी कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है। वो सारे काम जो आपका ब्लड करता है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी करता है, ठीक है। बट ये जो दो काम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एक उसका इम्यूनिटी में रोल और दूसरा उसका फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल। क्लियर है। तो ये हुआ आपका लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो क्या होता है, खत्म होता है, ठीक। क्लियर। एक पार्ट जो आपका बचा हुआ